नरपुर गांव के बीचों बीच एक खंडहर हवेली थी, जिसे चंद्रिका की हवेली कहा जाता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतनी का साया है। चंद्रिका नाम की एक सुंदर लड़की ने हवेली में दुखद जीवन जिया था और अपने पति की क्रूरता से तंग आकर जान दे दी थी। उसकी आत्मा अब उस हवेली में भटकती थी और गांव के लोग डर के कारण उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। कई सालों बाद रवि, उसकी पत्नी सुमन और बेटी नंदिनी गांव में आकर बसे। उन्होंने हवेली के पास एक नया घर बनाया, लेकिन रवि भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। सुमन और नंदिनी ने जल्द ही हवेली से अजीब आवाजें और हरकतें महसूस की। एक दिन नंदिनी ने कहा कि उसने हवेली में एक सुंदर दीदी को देखा है, जो उसे बुला रही थी। सुमन घबरा गई, लेकिन रवि ने इसे बच्चों की कल्पना समझा। एक रात जब रवि शहर गया हुआ था, नंदिनी अचानक आधी रात को उठकर हवेली की ओर चलने लगी। वह नींद में थी और कह रही थी, दीदी बुला रही है। सुमन ने उसे रोका और अगली सुबह गांव के बुजुर्गों से बात की। बुजुर्गों ने कहा कि नंदिनी पर चंद्रिका की आत्मा का साया है। उन्होंने तांत्रिक से मदद लेने की सलाह दी। सुमन ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने हवेली की जांच की और बताया कि चंद्रिका की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसकी दर्दनाक कहानी सबके सामने आएगी। रवि, जो अब तक इन बातों को अंधविश्वास मानता था, ने भी हवेली के रहस्य को सुझाने का फैसला किया। तांत्रिक ने हवेली के अंदर जाकर मंत्र पढ़े और हवेली की एक दीवार के पीछे एक तिजोरी मिली, जिसमें चंद्रिका की डायरी थी। उसमें उसकी यातनाओं और मौत की सच्चाई लिखी हुई थी। रवि और सुमन ने चंद्रिका की दर्द भरी कहानी को गांव के लोगों के सामने रखा। उसके पति द्वारा उसे दी गई यातनाओं का सच सामने आया। तांत्रिक ने चंद्रिका की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और अंततः उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। हवेली की अजीब घटनाएं खत्म हो गईं और गांव वाले फिर से वहां बसने लगे। रवि और उसका परिवार अब शांति से रहने लगा और चंद्रिका की कहानी एक पुरानी दास्तान बनकर रह